Hare Hare Krishna Krishna Rama, Hare Hare Ram. Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare Hare Hare, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और एक निवेदन है, कल वाला कीर्तन कोई मेरे को फॉरवर्ड कर दे, है ना। और कोई डिवोटी को देना था, मैं भूल जाता हूँ। तो एक और गुड न्यूज़ है। देखिए, नए डिवोटीज नहीं जानते होंगे। देखिए, हम किसी का पर्सनल डिटेल बताते नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कोई स्वयं से बताना चाहे, जैसे हम लोगों ने 4-5 दिन पहले जाना था, ये असंभव, ये असंभव, ये असंभव, ये असंभव। मालूम है कब जाना था? जब डिवोटीज ने खुद एडमिट कर लिया था मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। नहीं तो बस ये जानते कुछ असंभव हुआ है, ठीक है। डिटेल नहीं बताते, डिटेल नहीं बताते, है ना। डिटेल तभी बताते हैं जब डिवोटी के मुख से सामने पता चल गया, क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल बताएं, देखिए बता तो देना चाहिए बता इसलिए देना चाहिए ताकि दूसरों को अनुभव हो, परंतु कोई बात नहीं, कम से कम ये तो पता चल जाना चाहिए कि कुछ हुआ है। चलिए आज एक और नाम लेकर के बोल रहा हूँ, जबकि मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, है ना, है ना, सही बात है। अंजना माता जी किसी कारण से 8 सालों से संघर्ष कर रही, 8 years, है ना। और वो संघर्ष समाप्त हो गया कब? जब वो चिंतन कर रही थी, चिंतन कर रही थी गुरु के बारे में, है ना। कुछ कुछ मतलब भक्ति में आगे बढ़ने का चिंतन कर रही थी और कुछ सोच रही थी, और सेम डे 8 साल पुराना कष्ट समाप्त हो गया। 8 साल पुराना। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है, और ये एक्चुअली में दिस इज द प्रोसेस। वाणी, हम लोग बोलते हैं वाणी इज द प्रिंसिपल, है ना। सेम डे, है ना। देख लीजिए, अब डिटेल तो नहीं बताएंगे, और ठीक है, अंजना माता जी से भी निवेदन है कि और अनुभव करें, और अनुभव करें। फिर किसी दिन आपका हृदय करे तो बता दीजिएगा, अभी मत बताइए, है ना। होने दीजिए, होने दीजिए, है ना। चलिए, अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई 10 सालों से कष्ट में है, कोई 8 सालों से कष्ट में है, कोई कितने सालों से कष्ट में है, और सारा कष्ट कब खत्म कब होता है? जब गुरु की बातों को सुने, गुरु से श्रवण करें, भगवान की बातों को सुने, भगवान से जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से कर दिया तो बहुत अच्छा, सारे कष्टों से मुक्ति। आई एम रियली वेरी रियली वेरी वेरी हैप्पी। बहुत 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 खुशी की बात है। आज हमको पता चला, 2 दिन पुरानी बात है शायद, आज हमको पता चला, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही चाहता हूँ, सब कोई कष्टों से निकलते जाइए, भगवान की बातें सुनिएगा। देखिए, ये इसी तरीके से है जैसे आजकल तो कोहरा हो रहा है, कहीं पे सूर्य प्रकाश दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। परंतु समझिए बात को, जब पूरा कोहरा भी है ना, और बाहर आपको चांदनी दिखाई दे रही है, जैसे अभी तो रात है, तो कोहरा भी है तो अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा भी लाइट तो नहीं है, हैं? कोहरे में भी कुछ तो प्रकाश होता है ना, रात में तो प्रकाश नहीं है। थोड़ा सा भी प्रकाश हो रहा है ना, तो सूर्य प्रकाश ही है। परंतु कोई बात नहीं, हो सकता है सूर्य प्रकाश आपको दिखाई दे या नहीं दे, सूर्य प्रकाश होगा, सूर्य प्रकाश होगा। ठीक इसी प्रकार से हो सकता है आपको दिखाई दे या नहीं दे, भगवान की कृपा तो होगी। अच्छा ये है कि सही दृष्टि बना ले, भगवान की कृपा को देख लें, भगवान की बातों को स्वीकार कर लें। देखिए, भगवान हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है।
और हमको भगवान से यह आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारे कष्टों का निवारण कीजिए, कष्टों का निवारण कीजिए, कष्टों का निवारण कीजिए। गलत बात, एकदम गलत बात। भगवान को हमको सर्वस्व दे देना चाहिए। आपके पास क्या है, सब कुछ दे दीजिए। और सब कुछ दे करके भी भगवान का प्रेम खरीदा जा सके, खरीद लेना चाहिए, सस्ता सौदा है। भगवान ऐसे ही सब कुछ दे करके अपना प्रेम खरीदने के बारे में बोलते हैं, जब बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। और कैसे करो? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मेरी पूजा करो। कैसे करो? जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, सब कुछ मुझको अर्पित करते हुए करो। कहने का अर्थ, सब कुछ जो आपके पास है वो मुझको अर्पित करो, वो मुझको दे दो। क्या है तुम्हारे पास? क्या है? सब मेरे को दे दो। एक्चुअली में सब कुछ भगवान ने दिया है। हमको बस ये रियलाइज करने की आवश्यकता है कि भगवान ने दिया है, भगवान का ही है, दे दिया वापस। जो भगवान ने दिया उसको भगवान को वापस दे दिया। हम मालूम है क्या, जो भगवान ने दिया उसी को वापस देने से हमको प्रेम आ जाता है। वाह। और कृष्णा क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उसके बाद क्या बोलते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। कितना ही कर्म कर चुके हम लोग, बोलते सभी पाप कर्मों से मुक्ति दूंगा। बस क्या? जो कुछ दिया वापस दे दो। हाउ अमेजिंग। सब कुछ दिया भगवान ने ही है, सब कुछ है भगवान का ही, सब कुछ भगवान के पास ही जाना है। चाहे आप कितना भी बचा के रखने का कोशिश करो, सब कुछ भगवान के पास ही जाएगा। हमको बस भगवान को वापस दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? भगवान का प्रेम मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? कष्टों से मुक्ति मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? भगवान के धाम जाना मिल जाएगा। बताइए इससे अच्छा कुछ किया जा सकता है क्या? है? इससे सरल तो कुछ है ही नहीं, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान का है, भगवान को दे दीजिए, बड़ा अच्छा है ना। ये सौदा बहुत अच्छा है। ऑल्दो भक्त कोई सौदा नहीं करता, परंतु सब कुछ भगवान को दे दीजिए, है ना, प्रेम से दीजिए। क्योंकि भगवान बोलते भी हैं, अगर आप सब कुछ जो भी है भगवान का, भगवान को देना भी चाहें और प्रेम और भक्ति नहीं रखेंगे, भगवान नहीं लेंगे। अब कंडीशन यही है? जैसे सपोज कीजिए एक बच्चा है, ठीक है, आप बड़े हैं, आप बड़े हैं और एक बच्चा है। आपने क्या किया? एक खिलौना उससे ले लिया। मान लीजिए यहां पे खिलौना नहीं है, पर मान लीजिए खिलौना ले लिया। हम लोग कोरिलेट कर पाएंगे इससे। खिलौना उससे ले लिया, अब बच्चा रो रहा है। अब बच्चे को खिलौना भी दे दीजिएगा ना, तब भी रोना उसका बंद नहीं हो रहा है। वो अब चाह रहा है कि प्यार से दो, गले लगा के दो। हमसे क्यों छीने? हमने क्या गलती की थी? वो बस इतना ही बोल रहा है, प्यार से वापस दे दो। अब सोच के देखिए, गलत गलत डिमांड है क्या? बोलिए, ये बच्चे का गलत डिमांड है कि हमने बच्चे जो जबरदस्ती खिलौना छीन लिया। बच्चा कुछ बुरा नहीं कर रहा था, हमने जबरदस्ती खिलौना छीन लिया, अब बच्चा रो रहा है। अब बच्चा बोल रहा है हमको प्रेम से दो। हमको ऐसे कैसे देते हो? हमको क्यों दे रहे हो? हमको प्रेम से दो। बच्चा गलत बोल रहा है। हम बच्चे को प्रेम से दे सकते हैं, कृष्णा ने जो हमको दिया हम कृष्णा को वापस देते प्रेम और भक्ति से, तो हमको दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ही सरल है भक्ति करना। जबरदस्ती लोग बोलते हैं मुश्किल है, इससे सरल कुछ नहीं है। सब कुछ कृष्णा का है, सब कुछ कृष्णा को दीजिए। सारा संबंध को कृष्णा के संबंध के रूप में जानिए और बड़े प्रेम और भक्ति के साथ अपना जीवन जिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। और देखिए, जब हम कृष्णा को देंगे ना, तो कृष्णा हमको अश्योरेंस देते हैं, जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, जो तुमको चाहिए वो प्रदान करूंगा। जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा और जो तुमको चाहिए वो प्रदान करूंगा। और क्या चाहिए हमको? और क्या चाहिए? कृष्णा वो कृपालु पिता की तरह है कि जो हमने कृष्णा से छीना है हम उनको वापस दे दें। जो हम स्वतंत्रता लेकर के इस भौतिक जगत में आकर के अहंकारी बन गए हैं, मदमस्त बन गए हैं, वही स्वतंत्रता कृष्णा को दे दें। जो वैभव लेकर के, धन, परिवार, ज्ञान, वैभव, सुंदरता, जो भी लेकर के हम यहाँ पे प्रसन्न रह रहे हैं, हम वो ही वापस दे दे कृष्णा को। कैसे? प्रेम और भक्ति से।
और कृष्णा बोलते हैं जो तुमको चाहिए हम दे देंगे, तुम ऐसे क्यों मांग रहे हो कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, हमको देने दो ना। कृपालु पिता देखिए कितने अच्छे हैं, बोलते हैं हमको देने दो, हम दे देंगे। मतलब इस संबंध से अच्छा कोई संबंध है? इससे सरल और सहज कुछ चीज है, भक्ति करने से इजी कोई चीज है, सबसे सिंपल है। हाँ, तो कृष्णा को प्रेम कीजिए, हमेशा खुश रहिए। चलिए, हाँ, जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करेंगी। ओके, ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। प्रचेताओं ने निम्नलिखित कहा, हे प्रिय भगवान, आप सभी प्रकार के भौतिक दुख दूर करते हैं। आपके उदार आध्यात्मिक गुण और पवित्र नाम सभी मंगलमय हैं। यह निष्कर्ष पहले ही स्थापित है। आप मन और वाणी की गति से भी तेज जा सकते हैं। आपको भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। हम इसलिए आपको बार बार विनम्र नमस्कार अर्पित करते हैं। तात्पर्य। शब्द निरूपित, जिसका अर्थ है निश्चित, इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी ईश्वर को खोजने या आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए शोध कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ निष्कर्षतः वेदों में विद्यमान है। इसलिए भगवान भगवत गीता 15.15 में कहते हैं, वेदों की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना पूर्ण और निश्चित है। वेद कहते हैं, कोई भी अपनी भौतिक रूप से दूषित इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण के आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण और लीलाओं की आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं समझ सकता। केवल जब कोई भगवान की आध्यात्मिक सेवा के द्वारा आध्यात्मिक रूप से संतृप्त हो जाता है, तभी भगवान के आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण और लीलाएं उस पर प्रकट होती हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 सॉरी। भगवान के आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण, सामग्री और लीलाओं को हमारी मंद भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। जब एक भक्त अपनी इंद्रियों को भक्ति सेवा में अनुकूल रूप से संलग्न करता है, तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से भक्त पर स्वयं को प्रकट करते हैं। यह निश्चित वैदिक प्रक्रिया है। वेद यह भी इंगित करते हैं कि केवल भगवान के पवित्र नामों का जाप करके कोई निस्संदेह आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकता है। हम मन या वाणी की गति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि हम भक्ति सेवा से जुड़े रहते हैं तो हम आसानी और शीघ्रता से उनके निकट पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति सेवा से आकर्षित होते हैं और वह हमारी मानसिक कल्पना से अधिक शीघ्रता से हमारे निकट आ सकते हैं। भगवान ने कहा है कि वह मानसिक कल्पना और विचार की गति से परे हैं, फिर भी वह उनकी अहेतुकी कृपा से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार केवल उनकी अहेतुकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अन्य विधियां प्रभावी नहीं होंगी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सोच के देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे अकल्पनीय, मतलब कोई अगर कानों से सुनेगा और अगर मैं भक्ति में नहीं संलग्न रहता और मैं भी अपने कानों से सुनता, तो सुनता कि ये सब देखो, ये सब है ना, महिमा हो रही है, ऐसे ही महिमा किया जा रहा है, इसमें कोई सत्य वत्य नहीं है, हैं? गुरु की महिमा करते होंगे ना, तो इसलिए महिमा कर देते होंगे, हैं? ऐसे कैसे हो जाता है कि गुरु को याद करेंगे, असंभव 8 साल पुराना काम हो जाएगा, ये कैसे हो जाता है? ये सब नहीं होता।
ये सब कोइंसिडेंस होता होगा। भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अश्रद्धालु होना है। भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो अश्रद्धालु होना होगा, क्योंकि हम अपने भौतिक इंद्रियों से कृष्णा के कृत्यों को समझ ही नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। कैसे हो जाता है समझ में ही नहीं आएगा, क्यों हो जाता है समझ में ही नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। आपकी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं है कि कृष्णा के कृत्यों को, कृष्णा की बातों को, कृष्णा के व्यवहारों को, कृष्णा के संबंधों को समझ पाए। आज हम लोग वस्त्र हरण की पास टाइम सुन रहे थे, थोड़ा सा ही 5 PM वाले क्लास में, तो उसमें क्या था कि कृष्णा गोपियों का वस्त्र हर लेते हैं। अब दूसरे लोग देखेंगे तो बोलेंगे कैसे भगवान है, वस्त्र हर लेते हैं, स्त्रियों का वस्त्र हरा जाता है, ये भी कोई भगवान का लीला है? तो कोई भौतिक जगत में कोई कपटी व्यक्ति होगा, उसका लीला होगा। भगवान ऐसा थोड़ी ना करेंगे। भगवान आपके समझ के परिधि के अंदर नहीं समा सकते। आपकी समझ जितनी बड़ी है ना, भगवान उस समझ के परे हैं। आप ये मत आकांक्षा कीजिए कि आप जैसा चाहते हैं भगवान उस पिक्चर में ढल जाएं, उन गुणों में ढल जाएं, उन व्यवहारों में ढल जाएं। ना 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 ना। और ना तो आप भगवान जैसा बनने का प्रयास कीजिए, कभी नहीं बन पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां समझ ही नहीं सकती कि भगवान कौन। जब तक शुद्ध भक्तों के माध्यम से ये लीला को नहीं समझा जाए, क्या समझ जाइएगा इस लीला से? आप लोगों ने टीवी सीरियल में और भी बहुत जगहों पे बहुत सारी बातें सुनी होंगी, क्या जानते होंगे इस लीला के बारे में? परंतु वास्तव अर्थ इसका यह है कि स्त्रियां पतियों के सामने ही निर्वस्त्र होती हैं। बड़ी होने के बाद स्त्रियां निर्वस्त्र बस पति के सामने ही होती। गोपियां जब कृष्णा के सामने निर्वस्त्र हैं तो कृष्णा ने उसी पल उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। हम लोग कैसे है ना, हम लोग भौतिक जगत का फॉर्मेलिटी होता है ना तो हमको वो अच्छा लगता है, हमारा दृष्टि वही है ना। परंतु संबंध तो हृदय से हृदय का होता है। भौतिक जगत में बहुत अनजाने लोग असंभव असंभव मदद कर देते हैं ना दूसरे का। कैसे कर देते हैं? हम तो भौतिक जगत के लोगों के कृत्यों को नहीं समझ सकते। हाँ ठीक है, मलिनता बढ़ते जा रही है, कलयुग आगे बढ़ते जा रहा है, लोग गलत काम बढ़ाते जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपके कल्पना से परे काम करने वाले लोग भौतिक जगत में नहीं है। ये भौतिक जगत के सतोगुणी लोग असंभव असंभव कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं है, आप लोग तो जानते होंगे। किसी ने एक पहाड़ के बीच में से एक रास्ता बना दिया क्योंकि उसकी पत्नी को हॉस्पिटल जाने का नहीं मिला, है ना, अपने हाथों से रास्ता बना दिया। तो क्या यह असंभव कार्य नहीं है? भौतिक दृष्टिकोण से सोचिए, असंभव नहीं है। होने दीजिए असंभव। क्या असंभव संभव नहीं बन सकता? क्या नहीं बन सकता? और आपकी दृष्टि में नहीं समाता तो सत्य नहीं है, यह बेवकूफी है। आपकी दृष्टि में तो यह भी नहीं समाता कि जहां पे आप बैठे हुए हैं, जहां पे खड़े हुए हैं, वहां पे ऑक्सीजन हर जगह है। देखिए तो कहां कहां ऑक्सीजन आपको दिखाई देता है? आपकी दृष्टि में नहीं समाता। हमारी दृष्टि में तो बहुत कुछ नहीं समाता है। हमारा दृष्टिकोण हमारी दृष्टि तक थोड़ी ना है।
हम लोग फोन लेकर के बात करते हैं, वीडियो कॉल में दूसरे का घर का देखते हैं। आप भी वीडियो कॉल में देख रहे हैं कि मैं यहां पे सामने खड़ा हूं, तो अनुभव कर रहे हैं कि मैं आपके सामने ही हूं, परंतु आपकी जो आंखें देख पा रही है, मतलब सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं, उसके तो परे ही है ना। आपकी आंखें क्या देख लेगी? हाँ, सामने रास्ता देखिएगा तो 1 किलोमीटर दूर देख लेगी, 2 किलोमीटर दूर देख लेगी, उससे ज्यादा तो नहीं देख पाएगी। परंतु हजारों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर मैं आपके यहां सामने बैठा हूं, ये संभव है। और ये तो एक टेक्नोलॉजी उपयोग, मतलब ये पहले भी मैं यहां पे बैठा हुआ था, अगर भी सपोज कीजिए टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 4G 5G और 3G भी नहीं है मान लीजिए, वाईफाई तो है ही नहीं मान लीजिए, तो क्या मैं यहां पे बैठा रहूंगा, मैं यहां पे बोलते रहूंगा तो आप तक वो आवाज जाएगी? आपको दिखाई दूंगा मैं सामने? एक मानव संरचना द्वारा, ये 2G 3G 4G 5G नेटवर्क क्या है? मानव संरचना है ना। भगवान ने तो दे दिया है, परंतु बनाया तो मानवों ने। भगवान ने तो अनुमति दे दी है, जाओ बना लो। भगवान की अनुमति के बिना नहीं बन सकता, बनाया तो मानव ने ना। एक मानव संरचना द्वारा जो आपको टेक्नोलॉजी, जो आपको तकनीक प्रदान की जा रही है, उस पे आपको विश्वास है, परंतु कृष्णा की योजना पे विश्वास नहीं है। कृष्णा के शब्दों पे विश्वास नहीं है। भगवान कभी भी हम सभी के दृष्टिकोण में समा जाए, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ये बात अर्जुन भगवत गीता में स्वयं ही बता देते हैं। आप स्वयं अपने शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं, जान नहीं सकते हम भगवान के बारे में। आपको भगवान के बारे में क्या क्या पता है मालूम है? इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको भगवान के बारे में जो जो पता है, या तो वो भगवान ने ही दिया है, भगवान ने ही प्रदान किया है, नहीं तो वो माया कल्पना है, काल्पनिक ज्ञान। हाउ अमेजिंग, हाउ अमेजिंग है। बहुत अजीब सा नहीं लगता? जो कुछ आप जानते हो, या तो भगवान के बारे में, या तो भगवान ने स्वयं बताया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो स्वयं अपने मुख से बता दिया, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, या फिर भगवान ने अपने भक्तों के मुख से बताया, चैतन्य चैतमृत भक्त ने लिखा है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। ये कोई भी संप्रदाय में कहीं पे भी आपको या तो भगवान के मुख से पता है या भगवान के भक्त से पता है, नहीं तो सब कुछ काल्पनिक है, सब मनगढ़ंत। आजकल लोग मनगढ़ंत शास्त्रों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। अभी तो हम लोगों ने अभी तक भी जितनी बात की है, लगता है 5-7 श्लोक के बारे में तो बात कर ही ली होगी। भगवत गीता के 5-7 श्लोक के बारे में, अभी श्रीमद् भागवतम का भी श्लोक ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी एक श्लोक का ही रेफरेंस है। अभी तक 10 श्लोक के बारे में बात कर ली होगी इतनी से देर में। परंतु बाकी जगह लोग भगवान की बातों को शास्त्र सम्मत समझना ही नहीं चाहते, अपना कल्पना लगाओ। हमारे अनुसार तो भगवान ये है, हम तो सोचते हैं भगवान ऐसे हैं, हम तो इनको भगवान जानते हैं, हम तो उनको भगवान जानते हैं। मेरे लिए तो पिता ही भगवान है, मेरे लिए तो डॉक्टर ही भगवान है, मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, मेरे लिए तो जो सामने आ जाए वही भगवान है, मेरे लिए तो भिखारी भगवान। कुछ भी, कुछ भी, कल्पनाओं की सीमा नहीं है। बस कल्पनाओं का घोड़ा दौड़ना शुरू किया, एंड तक दौड़ाते चले जाओ। अरे जो सत्य है उसको मान लीजिए, जो शास्त्रों में लिखा है उसको मान लीजिए।
इसमें कल्पना करने की कौन सी बात है? और देखिए, जैसे ये असंभव 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 चीज होता है, बस यही हो सकता है, यही हो सकता है। भगवान के बारे में जानने लगेगा तो यही हो सकता है, इससे ऊपर का लेवल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं समझ पाइएगा, प्लीज आप कल्पना करना बंद कर दीजिए कि इससे ऊपर भी कुछ समझ पाएंगे ना। या तो आप शास्त्रों को जैसा शुद्ध भक्त बोल रहा है वो समझ पाएंगे, या तो कुछ ना कुछ असंभव 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 समझ के परे है, हमको लगता नहीं है, ये कोइंसिडेंस मान लिया, यही है। क्यों? क्योंकि समझ के परे जा रहा है ना, असंभव ही लगेगा। आपकी समझ की इस परिधि जो लिमिट्स है उसके परे चला गया, आप क्या उसको समझिएगा संभव? ये जो हमारे जीवन में बदलाव हम देखते हैं ना, हमको इसके बाद कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, हमको कुछ नहीं जानना चाहिए, हमको कुछ नहीं जानना, जैसा भगवान बोले वैसा करेंगे। देखिए प्रॉब्लम यहां पे क्या है, अगर मैं कृष्णा का नाम प्रचार नहीं करते रहता और मैं कोई शक्ति का नाम प्रचार करते रहता या शक्ति के बारे में बताता, किसी भी शक्ति के बारे में, तो लोगों का समर्पण करना बड़ा सरल था, लोगों को बातें स्वीकारना बड़ा सरल था, लोगों को शीश नवाना बड़ा सरल था, और लोगों को दान करना या फिर कुछ भी कोई भी कार्य करना बड़ा सरल था। प्रॉब्लम तो यही है कि मैं भगवान कृष्ण की बातों का प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूं, यही सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण है ना, वो हर लेते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण हर लेते हैं, बुराइयों को हर लेते हैं, जो अप्रिय चीज होती है उसको हर लेते हैं। ये क्या है? आप हर प्रकार से भौतिक दुख दूर करते हैं। अब कृष्णा कर रहे हैं दुख दूर, और आपकी आसक्ति है दुख से। जैसे अभी बच्चे का एग्जांपल दिया था, अब बच्चा टूटा हुआ खिलौना, ऐसा हम लोग देखे ना, बहुत सारे बच्चे टूटे हुए खिलौने, फटे हुए कपड़े को अपने से संजो करके रखना चाहते हैं, है ना। अब कैसा है, वो गलत आसक्ति बना रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? गलत आसक्ति बना रहा है। अब माता पिता क्या करे? छीन ले, बोले हटाओ इसको, पुराना हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं ना, पुरानी बुक्स, पुराने कपड़े 10 साल पुरानी रखे हुए हैं, आप लोगों के घर में भी, पड़ोसी में, जानते हैं ना किसी को, हैं, नहीं फेंकना चाहते, हटाना नहीं चाहते हैं, कोई मतलब नहीं है, वो रखे हुए हैं। अगर माता पिता उसको खींच करके बोले, अगर उनको आसक्ति होने लग जाए, डेली डेली उसके बारे में सोचने लग जाए, माता पिता उसको खींच करके बोले हटाओ इसको, देखो इसको, हमेशा इसके बारे में बात करते रहता है, सोचते रहता है, हटाओ, क्या मतलब है इसका? अब बच्चे को बुरा लग सकता है। खिलौना खींचे थे शुरू में, बुरा लग रहा था, अभी भी बुरा लग सकता है, परंतु ये बच्चे के हित में है ना। हम सभी दुखों को ही बटोर करके संजो करके रखे हुए हैं, कृष्ण छीन रहा है। हरि जो हरते हैं, छीन रहे हैं वो दुख को। हमको नहीं नहीं, मेरा परिवार नहीं चाहिए, मेरा घर नहीं चाहिए, मेरा ये मत चाहिए, मेरा। कृष्णा बोल रहा तुम्हारे लिए बुरा है, तुम उसी में आसक्त होकर के अहंकारी बन रहे हो। क्यों अहंकारी बन रहे हो? तुमको जो चाहिए हम सब कुछ जल्दी से प्रदान कर देंगे, पर अहंकारी क्यों बन रहे हो? बनोगे? हाँ बनेंगे, लाओ दो, छीन लेते हैं, छीन लेंगे। आप भगवान की बातों को नहीं स्वीकारिएगा, भगवान प्रेमवश, ये दंड नहीं है, ये दंड नहीं है, यहां पे प्रेम है। अब देखिए, हम लोग अक्सर बात करते हैं प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग। भगवान सब कुछ हमको बहुत प्रेम से देना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ अहित नहीं करना चाहते, परंतु प्रेम से स्वीकार तो कर लीजिए। अभी देखा ना, बस गुरु को याद करे, असंभव कार्य हो जाए। शुद्ध हृदय से गुरु को बस याद कीजिए, अपने आप असंभव काम हो जाए। शुद्ध हृदय से भगवान को याद कीजिए, असंभव कार्य अपने आप हो जाए। आप मांगिए मत, बिल्कुल मत मांगिए, मांगिए नहीं,
बस शुद्ध हृदय से भगवान को याद कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। सब असंभव, जो बेस्ट है वो अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही नहीं है। हम लोगों ने कभी एक बात बोली थी, उसको वापस से बोल देते हैं, वी डू नॉट हैव टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू बिकम ऑर्डिनरी सर्वेंट्स ऑफ गुरु एंड कृष्ण। हम लोगों को कुछ बहुत विशेष कर रहे हैं, ये कुछ आवश्यकता नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं। बहुत विशेष कर रहे हैं, हमको कोई आवश्यकता नहीं। हम लोगों को एक सामान्य सेवक बनना है। सेवक बनने का अर्थ है कि हम अपना नहीं जान रहे हैं, हम कृष्णा का जान रहे हैं। हम अपना नहीं जान रहे, हम गुरु का जान रहे हैं। बस ऑर्डिनरी सर्वेंट ऑफ गुरु एंड कृष्ण, वो हमको स्वीकार कर लेंगे। हम लोग क्या, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं कृष्णा के लिए, वो सब बेवकूफी है। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे कर लीजिएगा? आपके पास जो है आप उसी से तो सेवा कर सकते हैं। आपके पास जो नहीं है उससे सेवा कर सकते हैं क्या? जो भी बड़ा धन दान करना चाहता है वो यही सोचता है, हम है ना कुछ असंभव सा कर लें, उसके बाद भगवान के लिए दान करें, है ना? सोचता है ना, अगर दान करना है तो कुछ ऐसा कर दे। अरे ऐसा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो एकदम असंभव करना है ना, उसकी क्षमता भी भगवान ही देंगे। वो भी क्षमता भगवान ही देंगे, आप नहीं कर पाओगे। आप कल्पना क्यों कर रहे हो कि असंभव कर लें? आपके पास जो है वो दो। हाँ ठीक है, आप ज्यादा करना चाहते हो, भगवान से उन्हीं की कृपा मांग लो, उन्हीं की कृपा मांगिए कि हम आपकी और सेवा करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमको शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर पाए। हमको ऑर्डिनरी बनना है, हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का कोई हृदय, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो कष्ट यही है कि मैं भगवान की बातें बोल रहा हूं, मैं कृष्णा की बातें बोल रहा हूं। कृष्णा वही है जो हर लेते हैं। हरते हमारी बुराई है, हरते हमारे भौतिक दुख है, और हमको उन्हीं से आसक्ति होने लग जाती है। जैसे वो बच्चे को फटे कपड़े और पुराने खिलौने, टूटे खिलौने से आसक्ति हो रही है। अगर वो हर लेते हैं तो ये बुरा नहीं करते, ये बहुत अच्छा करते हैं। कृष्णा को ये हर ही लेना चाहिए, कृष्णा को ये सारी बुराइयों को हर ही लेना चाहिए, तभी जाकर के हम प्रेम में स्थित होंगे। जब बुरे चीजों पे हम सोचना, चिंतन करना बंद करेंगे, तभी अच्छे चीजों पे चिंतन करेंगे। जब हम अपने बुराइयों को छोड़ेंगे तभी अच्छाइयों पे हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम बुरे पे ही आसक्त रहना चाहते हैं, तो हम अच्छे पे ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं? हम बुरे से ही जुड़े रहना चाहते हैं, तो हम अच्छे से कैसे जुड़ेंगे? हम बुराइयों में ही आनंद ढूंढना चाहते हैं, तो हम अच्छाइयों में आनंद कैसे पाएंगे? हमारे जीवन का कष्ट यही है। हमारे जीवन का कष्ट यही। इसीलिए हमको कृष्णा के शब्दों में आनंद नहीं आता। कृष्णा संभव से असंभव कर देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ना, इतना के बाद भी कृष्णा को छोड़ गए, भक्ति छोड़ गए, कृष्णा की बातें नहीं करते हैं, गुरु की कृपा नहीं मानते, इतना के बाद भी, या असंभव असंभव होने के बाद भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या हो गया ऐसा? क्यों चले गए? लगता है ना, कारण बस यही है, बस यही कारण, और कोई कारण नहीं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दर्दनाक है, क्या करें, सत्य यही है, सत्य यही है। क्योंकि कृष्ण आपकी बुराई छीनेंगे और हमको बुराई छीनाते ही हुए दर्द होता है। अब इससे ज्यादा प्रेम कोई क्या करेगा? कृष्ण अगर आपकी बुराई छीन रहे हैं, इससे ज्यादा प्रेम कोई क्या करेगा? परंतु हम तो सोचते हैं नहीं नहीं, कृष्णा ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, आप हमसे बुराई छीन लीजिएगा, पर हमसे ये मत ले लीजिएगा, हमसे वो मत ले लीजिएगा, हमको ये करने दीजिएगा, हमको वो भी करने दीजिएगा। क्या बेवकूफी है? दिया भगवान ने है भगवान का, अंतिम में लेंगे भी भगवान, और आप अपना बता रहे हैं कि ये कीजिए और ये मत कीजिए।
हम हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान ऐसा दे दीजिए, ऐसा मत दीजिए। अरे पल भर में आपकी बुद्धि भ्रमित कर देंगे, आप क्या हो, आपको पता भी रहेगा आप कौन हो? हैं? हम लोग आज ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ रहे थे, तो ध्रुव महाराज ने कितना तपस्या किया, पल भर में कृष्णा ने काउंसिल स्पर्श करवाया, शंख को स्पर्श कराया ध्रुव महाराज के सर पे, सब भूल गए, सब भूल गए। और दूसरे दृष्टिकोण से बस इतना याद रहा कि हम तो कांच का टुकड़ा मांग रहे थे। हम ये क्या मांग रहे थे, हम क्या मांगने आए भगवान से कि हमको भूमि दे दीजिए? क्या मांग रहे हैं? जो सभी लोगों के स्वामी है, हम उनसे भूमि मांग रहे हैं? इतना सा है, इतना सा भूमि मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं भगवान से? हम सभी की जो भी आकांक्षाएं हैं सब बुरी है, सारी आकांक्षाएं बुरी है। भगवान के प्लान बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी आकांक्षाओं के अनुसार नहीं, भगवान के प्लान के अनुसार चलिए, फिर कुछ बुरा होगा ही नहीं। बुरा तभी होता है जब हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ कार्य हो जाए। परंतु अगर सब कुछ जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही होगा तो गलत होगा ही कैसे? सारा कष्ट इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं मेरा हो जाए, हम ये नहीं चाहते हैं कृष्णा तेरा हो जाए। है कृष्णा का और चाहते हैं मेरा हो जाए। हमारी इच्छा तो ये होना चाहिए किसी प्रकार से हम कृष्णा के हो जाए, किसी प्रकार से हम कृष्णा की सेवा में लग जाए। हमारा हृदय कृष्णा की सेवा करने में आनंदित नहीं होता। भगवान ऐसा करें कि कृष्णा की सेवा में लगा लें और हमको आनंद अनुभव होने लग जाए। इस जगत में कष्ट तो कम नहीं होते हैं, परंतु जब भी आप भगवान का चिंतन करते रहते हैं, कष्ट आपका स्पर्श नहीं कर सकता, आपको छू नहीं सकता। शुद्ध मार्ग इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, होता नहीं है, लगता है। भगवान के प्रेम से अधिक मूल्यवान क्या होगा? कुछ नहीं। और हम लोग अपने भौतिक इंद्रियों को मूल्यवान समझते हैं। आप सोच के देखिए, आप लोगों में कोई ऐसा है, सच सच बोलिएगा, और नहीं है तो नो भी लिखिए, मानिए, स्वीकारिए, कि पूरा दिन सुबह से रात निकल जाता है और आपको जीभ या पेट के लिए आप सोचते नहीं है। ठीक है, आप निर्जला भी कर रहे होंगे, परंतु एक ना एक पल थोड़ा सा तो चिंतन आया होगा, है ना? ऐसा समय जाता है कभी भी चिंतन नहीं आए, न खाने के बारे में, न पीने के बारे में, कभी भी ऐसा होता है, थोड़ा सा भी चिंतन नहीं है। कभी भी ऐसा होता है? आप सोचिए इस अवस्था में जब हम अपनी पेट और भूख की ही जागृति में बने रहते हैं। और मैं ये बात पूछना नहीं चाहता हूं, परंतु बिल्कुल सत्य है, लोग अपनी जीव की भी इच्छाओं को छोड़ ही नहीं पाते, है ना? ठीक वैसे ही, चलिए पूछ ही लेते हैं, ठीक वैसे ही कभी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा भी खट्टा मीठा खाने का भावना ना आए? खट्टा मीठा तीखा कोई भी स्वाद खाने का भावना ना आए?
ये थोड़ा सा तो खट्टा हो जाए, और ठीक है आप नहीं खाएं वो अलग बात है, परंतु भावना ही ना है, थोड़ा सा भावना ही नहीं है, हमको मीठा खाना, हमको खट्टा खाना। आप सोचिए ऐसी अवस्था में क्या हम कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं? आप देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लू हाइलाइटेड, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कोई भी अपने भौतिक रूप से दूषित इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण के आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण, लीलाओं की आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं समझ सकता। केवल जब कोई प्रभु की आध्यात्मिक सेवा द्वारा आध्यात्मिक रूप से संतृप्त हो जाता है, तभी प्रभु की आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण और लीलाएं उसको प्रकट होती है। जो भगवान के आध्यात्मिक रूप में अपने आप को इमर्स कर लेता है, डुबो लेता है, उसकी दृष्टि ही वो हो जाती है, तभी जाकर के भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझ सकता है। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप सोच के देखिए हम क्वालिफाइड भी हैं क्या? हमारी जीभ तो स्वाद चखती है, प्रसाद नहीं पाती है, अभी भी मीठा खट्टा तीखा कर रहे हैं, अभी भी हमेशा बॉडी कॉन्शियसनेस है, हमेशा शरीर के बारे में, भूख के बारे में सोच रहे हैं। कृष्णा के बारे में सोचते हैं? कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, करते हैं? तो फिर जीव का चिंतन क्यों कर रहे हैं? सोच के देखिए, हम लोगों को कृष्णा की भक्ति करने का भी अधिकार होना चाहिए। हमारी इंद्रियां तो शुद्ध हुई नहीं है, हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण के लिए लगाने के लिए तो तत्पर हुए नहीं है। हम सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा तो कर नहीं रहे। आप बताइए, आप सोचिए, क्या हमको भगवान की सेवा करने का अधिकार होना चाहिए? क्या हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं? भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं? भगवान के बारे में सुन सकते हैं? भगवान के बारे में कभी भी समझ सकते हैं? सोचिए। और इतने पर भी हम नहीं ठहरते, हम तो इतने पर भी नहीं ठहरते, हम इतने पर भी नहीं मानते। हम उसके बाद भी एक कल्पना कर लेते हैं, क्या हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे, हमको तो इतना ही समझ में आता है, हमारी समझ के अनुसार तो ये है। क्या भगवान आपकी समझ के परिधि में आ गए? आज से आपकी समझ के अंतर्गत ही कार्य करेंगे? आप सोचिए, हम क्या पागलपन में लगे हुए है ना? क्या पागलपन में लगे। और उसके बाद लिखा भी हुआ है, देखिए ना, येलो हाइलाइटेड उसके नीचे, प्रभु के आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण, सामग्री और लीलाओं को हमारी मंद भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। लिखा भी हुआ है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में शुद्धता नहीं है, मैं आज ही किन्हीं को बोल रहा था, कृपया करके जो भी भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, आप जितना आपको प्रयास करना है आप प्रयास कीजिए, आप पता कीजिए शुद्ध कौन है, पता कीजिए, एकदम बिल्कुल इल्यूशन में भगवान की भक्ति मत कीजिए, अनुभव कीजिए। पता चल गया, अनुभव हो गया, समझ में आ गया, हृदय में शुद्धता आई, भगवान के साथ प्रेम संबंध पुनर्स्थापित हुआ। अब अगर वो शुद्ध है, वो कृष्ण और भगवान की बातों को बोल रहा है, तो पूरे विश्व को उसी की बात सुननी चाहिए।
अब इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, जैसे हम लोग क्लास में बात करते रहते हैं, हम लोगों का प्रयास ये है कि सभी कोई सभी प्रकार के कष्टों से निकल जाए। हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं स्वीकार कर सकते हैं, आप शुरुआत में 5% बातें स्वीकार कर सकते हैं। सोचिए मैं कितना चीप बात कर रहा हूं, कितने निम्न स्तर का बात कर रहा हूं। 5% बात स्वीकार कर सकते हैं, 5%। अगर शुद्ध यहां पे है तो 5% यहां की बात स्वीकार करना पूरे विश्व के ज्ञान लेने से ज्यादा अच्छा है। अगर शुद्ध है तो, और शुद्ध नहीं है तो नहीं स्वीकारना चाहिए। शुद्ध है ना, तो यहां पे 5% बात स्वीकारना पूरे विश्व का ज्ञान बटोरने से ज्यादा अच्छा है। और धीरे धीरे अपने प्रयास कीजिए। यहां पे तो बड़ा स्ट्रांग बात ही चलेगा। क्यों क्यों लेवल क्यों नीचे करें? लेवल क्यों नीचे करें? आप धीरे धीरे आप स्वीकारना स्टार्ट कीजिए। कोई बात नहीं, कम कम धीरे धीरे चलिए। परंतु हम अगर लेवल नीचे कर देंगे तो फिर क्या होगा? बाकी लोग नीचे रह जाएगा ना। हम बाकी लोगों को नीचे छोड़ दें, जो संघर्ष कर रहे हैं उनको नीचे छोड़ दें। हम तो नहीं छोड़ सकते ना किसी को। किन्हीं का फाइनल एग्जामिनेशन हो सकता है अभी जल्दी आ जाए, और अगर आ गया तो क्या हम उनको निम्न स्तर बता दें और बोले कि अभी ऊंचा स्तर तो बाद में? बाद में कब? अगला जन्म कि 84 लाख योनियों के बाद? भगवान के प्रेम को सभी को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे बहुत स्ट्रांग बात हो रही है, नहीं करें तो ये सही नहीं है। असलियत यही है कि हम लोगों का ये क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ये स्थिति नहीं है कि आप भगवान की बातें सुन पाए। क्यों सुन पाएंगे? क्या शुद्धता है, क्या गंदगियों से मुक्त हो गए हैं, और क्या प्रेम में स्थित हो गए? कैसे सुनिएगा? सुनने के लिए हरे कृष्णा, रियली सॉरी, सुनने के लिए तो आपको सही को समझना होगा ना। आपको तो सही और गलत का भेद भी नहीं पता। आपकी इंद्रियां तो सही देखती भी नहीं है। सही पता है नहीं, सही का लक्ष्य है नहीं, जानते ही नहीं है सही क्या है। और आपके अनुसार भक्ति करनी चाहिए आपको। बहुत लोग बोलते हैं कि हम घर पे ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। अरे पढ़ तो लीजिएगा, जो लिखा हुआ है वो भी स्पष्ट है, परंतु आपको समझ में आ रहा है क्या? आंखों के सामने तो लिखा हुआ, नो वन इज क्वालिफाइड। ये जो यहाँ पे, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। ब्लू और येलो हाईलाइटेड में जो साफ साफ लिखा हुआ है, नो वन इज क्वालिफाइड, कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। तो हम लोगों को भगवान की बातें सुननी नहीं चाहिए। अपने कल्पना से भगवान के बारे में सोच लीजिए, जान लीजिए, भक्ति कर लीजिए, उससे कोई लाभ नहीं है, बस टाइम पास है। ठीक है, और बुरा मत मानिएगा। अपना फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करना है क्या? मिथ्या अहंकार को तृप्त करने की बात है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आपको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, अपूर्णता बनी हुई है, शुद्धता है नहीं, भगवान के लिए हृदय धड़क नहीं रहा है, शुद्ध भक्तों से श्रवण किया नहीं है, शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित नहीं है, उनके मार्ग पे चल नहीं रहा है। कहां से आपको मार्ग पता चल गया? कहां से मार्ग पता चल गया? यहां पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाईलाइटेड। हम मन या वाणी के गति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट नहीं पहुंच सकते।
मन से हम कुछ भी सोचने लग जाएं, वाणी से कितना भी बोलने लग जाएं, हम नहीं पहुंच सकते। कैसे पहुंच सकते हैं? लेकिन यदि हम भक्ति सेवा से जुड़े रहते हैं तो हम आसानी और शीघ्रता से उनके निकट पहुंच सकते हैं। अगर भगवान के पास पहुंचना है तो भक्ति सेवा में लगना है, गुरु आज्ञा अनुसार चलना है। और भक्ति सेवा मालूम है कैसे करना चाहिए? देखिए, समझिए बात को, बुरा मानने वाला बात नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑल्दो ये लैंग्वेज शास्त्रों में इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कही, परंतु थोड़ा सा रफ लगेगा, बट कोई बात नहीं, सही है। देखिए, हम सभी नाच रहे हैं, हम माया देवी के कठपुतली बने हुए हैं। हमको इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हमको गुरु के हाथ की कठपुतली बनना है और नाचना है, ठीक है? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हमको गुरु के हाथ की कठपुतली बनना है। ओके, अब देखिए, समझिए बात को, गुरु के हाथ की कठपुतली बनना है। दूसरे तरफ क्या है? भक्ति बिना उत्साह के नहीं की जा सकती। ये भक्ति रसामृत सिंधु में। तो हमको कैसा कठपुतली बनना है? उत्साहित कठपुतली बनना है। कि भगवान हमको नचाए, गुरु हमको नचाए, हम नाचने के लिए उत्साहित हो जाए। भगवान बोले नाचो तो हमको नाचना चाहिए, गुरु बोले नाचो तो हमको नाचना चाहिए, गुरु बोले गाओ तो हमको गाना चाहिए, जो बोले हमको उत्साह से। तो ये भक्ति सेवा जो होनी चाहिए, ये उत्साह के साथ होनी चाहिए, और गुरु जैसा बोले वैसी होनी चाहिए। कहने का अर्थ, गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए उत्साह होना चाहिए। और जब तक ये गुरु का आज्ञा पालन करने का हृदय नहीं होता, आप बताइए, क्या हमको भगवान का आज्ञा पालन करने का हृदय होगा? भगवान के प्रतिनिधि का ही आज्ञा पालन करने का हृदय नहीं हो रहा। क्या भगवान की आज्ञा पालन करने का हृदय होगा? जब हम अपने मन को, अपने हृदय को गुरु के चरणों में न लगा दे और उसमें उत्साह, आनंद न प्राप्त करें, तब तक हम भक्ति करेंगे क्या? भक्ति करेंगे, ये भक्ति नहीं होगी, ये मात्र एक कल्पना रह जाएगा, है ना? कल्पना रह जाएगा। तो ऐसे कल्पना मत कीजिए, है ना? जैसा कृष्णा बोल रहे हैं वैसा कीजिए, ठीक है? अभी एक और सुन लेते हैं, 2-3 मिनट दीजिए, ज्यादा देर नहीं। भगवान ने कहा है कि वह मानसिक कल्पना और विचार की गति से परे है। तो आप कितना भी अपने मन से भगवान के बारे में जान लें, आप जान ही नहीं सकते। आपके विचार में क्या है, उससे कोई अर्थ ही नहीं है। हमको तो लगता है तो लगने दो। मतलब क्या है? कृष्णा क्या कहते हैं? और सबसे बेसिक, सबसे पहले मैं यहीं पे चला जाता हूं। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ? कृष्णा ने क्या कहा है? अब जो कृष्णा ने कहा है वही गुरु ने दोहराया है, वही शुद्ध भक्तों ने दोहराया है। तो जो कृष्णा ने कहा है उसी को दूसरे शब्दों में गुरु ने क्या कहा है वो बताइए। कृष्णा ने कहा है उसी को दूसरे शब्दों में शास्त्रों में क्या है, कहा है, क्या कहा गया है वो बताइए। तो हमको अपने मत अनुसार नहीं चलना है, भक्ति करनी है ना, कि इमेजिनरी गेम खेलना है, कल्पनात्मक एक खेल खेलना है, कल्पनात्मक खेल खेलना है, जैसा मन करे वैसा खेल लीजिए। जैसे अभी गली में, अपने गली में, मोहल्ले में कोई भी फुटबॉल खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई अपना नियम बना सकता है ना। हम यहां पे ये नियम बनाएंगे, ठीक है, कल्पना कर रहे हो ना,
रियलिटी तो नहीं है, वैसे वैसे चलता तो नहीं है वो खेल, अपना कल्पना। इस भौतिक जगत में जो भी खेल होता है ना, वो सब अपना कल्पना से ही चलता है। हमको ये नियम बनाना है तो बना लिए, हमको ये जानना है भगवान ने जो खेल रचा है उसके नियम क्या है, उसके नियम क्या है, और वो नियम भगवत गीता में। तो भगवान क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, वो क्या कहता है, लोग क्या सोचता है, 1000 लोग क्या सोचता है, करोड़ क्या सोचता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, कृष्णा दूसरी तरफ हो जाए, कृष्णा क्या बोलता है हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया को बोलने दो जो बोलना है। लोगों को तो मदिरा पान अच्छा लगता है तो क्या करें, हैं? अधिक लोगों को मदिरा पान आज के दिन में अच्छा लगता है, सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो क्या करें, हम उनकी बातें सुनने लग जाए क्योंकि लोग बोलता है। लोगों के अनुसार तो भगवान से प्रेम करना गलत है। आप सभी के किसी ना किसी संबंधी ने अवश्य ही बोला होगा कि भक्ति करने का ये अर्थ थोड़ी ना, भक्ति करने का वो अर्थ थोड़ी ना, आपके प्रेम पे ही आक्षेप उठाया होगा। आप जब मलिनता के साथ भक्ति नहीं भी कर रहे तब भी आक्षेप उठाया होगा, है ना, है उठाया ना, सही बात नहीं है। आप जब भगवान से कोई भी आकांक्षा नहीं कर रहे हैं, भगवान से कोई आप बुरा नहीं चाह रहे हैं, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, सारा कर्तव्य करते हुए कर रहे हैं। अभी 5 PM वाली क्लास में एक डिवोटी बता रहे, हम तो सारा काम कर रहे हैं, ऊपर से हमारी भक्ति पे आक्षेप उठाया जा रहा है। तो लोगों के अनुसार तो वो है, तो हम क्या उसको स्वीकार करने लग जाएं? लोगों के अनुसार तो शुद्धता ही गलत है, तो हम अशुद्धता को स्वीकार करने लग जाएं? क्या करें बताइए, क्या करें? तो कल्पना से नहीं चलेंगे, ठीक है, शास्त्रों से चलेंगे, मन के विचारों से नहीं चलेंगे, भगवान की वाणी से चलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, भगवान ने कहा है कि वह मानसिक कल्पना और विचारों की गति से परे है, फिर भी वह उनकी अहेतु की कृपा से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये अहेतु की कृपा कब आती है, जब भगवान की बातों का पालन करेंगे। आप लोग श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं ना, किस लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए ना, ताकि भगवान की वाणी सुने, भगवान की वाणी को सुन करके हम शुद्ध हों। तो आपको रास्ता दिख रहा है, अब उस रास्ते पे चलिएगा तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, है ना। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरे को पाना चाहते हैं मैं उसको रास्ता प्रदान करता हूं कि मेरे पास किस प्रकार आ सके। तो आप भगवान को पाने का इच्छा कीजिए, शास्त्र समझिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान जो बोलते हैं वो पालन कीजिए, वो करते हैं तो भगवान रास्ता देंगे, उस पर चलिए, भगवान के पास चले जाइए। बहुत सरल मार्ग है ना। इसीलिए भक्ति करना बड़ा आसान है, प्रेम से भरा हुआ है, कष्टों का निवारण होता है, तो भगवान की बातों को स्वीकारिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेस करें। ओके, कृष्ण और हिमांशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कृष्ण की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो गया है। ओके ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की
जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी। राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे रामा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हों, निसंकोच बिना संकोच के पूछते जाइए, है ना। और ऑनेस्टली पूछा कीजिए। डर डर का भय ये होता है वो सब करना बंद कर दीजिए, हैं? वो सबके साथ भक्ति नहीं कर पाइएगा, ठीक है। संकोच को हटाइए, जिज्ञासा पूछिए, है ना। कुछ भी पूछना है, हैंड रेज, अनम्यूट, चैट में अगर लिख रहे हैं बस आई लिख दीजिए, सो दैट मेरे को पता चल जाए। और कृषि की तबीयत तो मतलब ऐसे ही है ना, मतलब वो वायरल या ऐसी ठंडी खांसी कुछ हो गया, यही है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। आवाज कट गई माता जी। मेरे को सुनाई दे रहा है पूरे दिन से फीवर हो रहा है, तो मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं जी प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की भी कोई भी जिज्ञासा है। ऋषा माता जी कुछ पूछना है? हाउ टू सी कृष्णा इन संबंध। माता जी देखिए क्या होता है, हम लोगों को अभी सेवा करनी है, अभी संबंध में मत देखिए, ठीक है। ये बात की बात है, ये भाव की बात है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा अनर्थ निवृत्ति। फिर क्या है? हाँ, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि भाव प्रेम। एक मिस हो गया, निष्ठा रुचि भाव प्रेम। तो ये भाव की बात है। पता नहीं, शायद हो सकता है कंप्लीट भी बोल दिया। ये भाव की बात है। तो भाव बहुत बाद में आता है, अभी नहीं आता, शुरू में नहीं आता, ठीक है। पहले अनर्थ निवृत्ति तो कीजिए, हैं? अभी हमको क्या देखना चाहिए? हमारे पिता भी है, हमारे माता भी है, हमारे भाई भी है, हमारे बहन भी है, हमारे मित्र भी है, हमारे ये भी है, हमारे वो भी है, हमारे वो भी है, हमारे वो भी है, हमारे वो, सारे संबंध। परंतु हम कैसे हैं? हम बस अभी उनके दास हैं। गुरु ने हमको यही बताया, हम कृष्णा के दास। सब कुछ कृष्णा ही है हमारे, और सारा संबंध हमारा कृष्णा से ही है। पर अभी अभी शुरुआत में क्या है? हम कृष्णा के दास। आगे जानेंगे, जब अनर्थ मिटेगा, अनर्थ मिटेगा तब आगे जानेंगे, अभी नहीं। क्या होगा कि ये संबंध आप स्थापित नहीं करते हैं, ये संबंध कृष्ण स्थापित करते हैं। ये जो भी संबंध होता है वो कृष्ण स्थापित करते हैं। परंतु एक मिनट रुकिए, ये संबंध कभी भी कृष्ण स्थापित करते हैं। पर इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एक बात बताया, जब हम सेवा करें ना तो हमको कृष्णा को आश्रित जानना चाहिए। ये क्या है? वात्सल्य भाव, पुत्रवत, कि हमारे पुत्र के समान है। तो वात्सल्य भाव, वहां पे हमको वात्सल्य भाव रखना है। इसीलिए लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं वो गड़बड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उन्हें जान लिया कि वो मेरे बच्चे हैं। कैसे जान लिया? वो कृष्णा डिसाइड करेंगे ना। जैसे कृष्णा ने हमको जो गुण दिया है उसी गुण के अनुसार हम सेवा कर सकते हैं ना। हम कुछ और तरीके से तो कृष्णा की सेवा नहीं कर सकते। अभी सपोज कीजिए किसी के पास धन नहीं है, निर्धन है, तो धन से कृष्णा की सेवा कर सकता है क्या? तो सोचे पहले धन कमाएंगे तो भक्ति करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो कृष्णा ने नहीं बोला। कृष्ण ने बोला जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से सेवा करो, हम तुमको प्रदान करेंगे। आपको आवश्यकता होगी तो प्रदान कर देंगे धन की, अब धन से भी सेवा कर लेना। परंतु ऐसा तो नहीं होता कि किसी चीज के अभाव में हम भक्ति ना कर पाए।
तो आपके पास जो है अभी उससे सेवा कीजिए। और जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि भगवान हम पे आश्रित है। वात्सल्य भाव में, वात्सल्य भाव में क्या होता है, भगवान को आश्रित देखते हैं कि भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, भगवान को सेवा की आवश्यकता है ना। नहीं तो हम बोलेंगे भगवान को क्या भोग लगाएंगे, जो दिया है सब तो भगवान ने दिया है। तो आप ही का जो दिया हुआ आपको क्या अर्पित करें, ठीक है, तो सहजिया बन जाएंगे, है ना। इसीलिए हमको हर प्रकार से भगवान की जब भी सेवा करें तो यही जाने कि भगवान हम पे आश्रित है ना। हमको भगवान के अच्छी से अच्छी सेवा करनी है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना सजाने, और बाकी समय भगवान को संबंध स्थापित करने दीजिए, आप संबंध स्थापित मत कीजिए। हमको नहीं जानना है, भगवान जो जिस प्रकार से हमारा संबंध स्थापित करेंगे वो बेस्ट होगा। आप बिल्कुल कल्पना मत कर लीजिएगा कि भगवान से हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जैसा रखना चाहते हैं, जैसा रखना चाहते हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते। जैसा कृष्णा रखेंगे हम वैसा रहेंगे। नो रिलेटिव्स के संबंध में, नो रिलेटिव्स के संबंध में मतलब नहीं समझ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा था ना संबंधों को कृष्णा के संबंध में, मतलब उनको सेंटर ऑफ सभी को देखें। तो उस वे में पूछा है मैंने कि नहीं, वो देखिए कैसा है कि जानिए, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, सपोज करें, मैं आपको थोड़ा नेगेटिव साइड से ले जाता हूं, उसके बाद जाएंगे। सपोज करें कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, नहीं आपके साथ क्यों बुरा होता है, किसी और के साथ बुरा हो गया कि उसका कोई धन, चलिए छोटा सा, एकदम बुरा भी कर रहे तो छोटा करते हैं, 100 रुपए किसी ने चुरा लिया, ठीक है। तो उसको क्या देखना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट रहा था, जो 100 रुपए का धन लुटा गया तो हमारा कष्ट कम हो गया। अब क्या है, सपोज करे उसका भाई आता है, तो उसको ये देखना चाहिए कि भगवान ने हम पे ये कृपा की, अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा कार्य किया, तो हमको ये देखना चाहिए भगवान ने हम पे बहुत कृपा की कि इस प्रकार का भाई प्रदान किया है। भाई खराब है, ओके, भगवान ने हम पे ये कृपा की कि हमारे अनर्थ काटने के लिए इस प्रकार का भाई दे दिया। पति बुरा है, भगवान ने हम पे कृपा की कि हमारे जो अनर्थ, हमने जन्म जन्मांतर से अनर्थ बटोरे हुए थे, उसको काटने के लिए ये प्रकार का पति प्रदान किया है, खत्म। पति अच्छा है, भगवान कितने कृपालु हैं कि इस प्रकार का पति प्रदान किया ताकि हम भक्ति अच्छे से कर पाए। माता अच्छी है? समझ नहीं आ रहा, आएगा। माता अच्छी है, अगर आपकी माता अच्छी है तो आपको कैसे जानना है, भगवान ने इस प्रकार की कृपा की कि माता इतनी अच्छी दी ताकि अच्छे सद्गुण हम में आ सके। परंतु अगर माता खराब है, आजकल तो कली काल है, माता खराब होती है, तो हमको ये देखना है कि भगवान ने हम पे बड़ी कृपा की, किस प्रकार की माता दी ताकि हमारी मां से आसक्ति ना बने, हमारी आसक्ति ना बने, तो हमको कष्टों से निकाल दिया है। पिता खराब दिए, भगवान ने बड़ी कृपा की है कि अगर पिता अच्छे दे दिए होते तो हम इस भौतिक जगत में हम माता पिता इन्हीं को सब कुछ जान लेते। शास्त्र सम्मत तो बातें बता नहीं रहे थे। अगर शास्त्र सम्मत बातें नहीं बताते रहे और अच्छे हैं, शास्त्र सम्मत नहीं बता रहे और अच्छे हैं, तो क्या है, भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमको अच्छे पिता उस प्रकार के जो शास्त्र सम्मत बातें नहीं बता रहे
और कृपा कर दी कि हमको उस प्रकार के पिता नहीं दिए, ताकि हमको ये उत्कंठा बनी रहे, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है। और अब जान करके भगवान ने ये रास्ता भी दे दिया है, अच्छा क्या है, तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, ये बड़ी कृपा की है। और भगवान ने अगर खराब पिता दे, भगवान ने अच्छा पिता दे दिया, तो हमको ये जानना चाहिए भगवान ने कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की है भगवान ने कि हमको सही मार्ग पे चलाने के लिए एक अच्छा पिता प्रदान कर दिया है। कितना अच्छा कार्य किया। तो अच्छा किया है तो भगवान ने किया है, बुरा किया है तो हम पे कृपा ही की है बुरा करके भी। तो बुरा क्या किया, अब सारा रिश्ता भगवान का ही है। तो अभी हमको आसक्ति भी किसी से नहीं होगी। जब हम हर चीज को भगवान के संबंध में देख रहे हैं तो आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति करके बताइए, अब किससे आसक्ति हो रही? इधर देखो कृष्णा, उधर देखो कृष्णा, उधर देखो कृष्णा, उधर देखो कृष्णा। परंतु जब सब जगह कृष्णा देख रहे हैं तो कृष्णा की सेवा कीजिए। फिर पति की सेवा, पुत्र की सेवा, मां की सेवा, बहन की सेवा, इनकी सेवा मत कीजिए। उनकी सेवा इसलिए कीजिए क्योंकि कृष्णा ने प्रदान किया। अगर उनकी सेवा करना है तो मात्र इसलिए क्योंकि कृष्णा ने प्रदान किया। आपका निर्धारित कर्तव्य बनता है, कृष्णा ने प्रदान किया तो उसलिए सेवा करना। स्वतंत्र रूप से आप सेवा कर रहे हैं तो ठीक नहीं। समझ में आया सभी को? हिमांशी माता जी नहीं समझ में आया? अब आया? आया नहीं आया? बोलिए बोलिए, नहीं आया बिल्कुल बोलिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा था नहीं आया आपने बोला। पूछिए। हरे कृष्णा। पूछिए माता जी। अरे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बाकी उनको अगर आ गया, आपको नहीं आया नहीं आया नहीं आया। हाँ पूछिए, सच सच बोलिए, नहीं आया तो पूछिए। आया? ठीक है, ठीक है। तो बड़ा आसान हो जाएगा, जीवन कितना आसान है? हमको सब जगह तो कृष्ण ही दिखाई दे रहा। एक्चुअली में ये फैक्ट है, कोई झूठी बात नहीं है और ये कल्पनात्मक ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। तो आप बुरा अनुभव ही कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छे से समझ आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ठीक है ना, हमको बुरा किस चीज का अनुभव करना? अगर बुरा किया तो हमने किया है कि हम भगवान की बातों को नहीं मान रहे। बुरा किया तो हमने किया, बुरा किया तो हमने किया कि हम भगवान की बातों का प्रचार नहीं कर रहे। बुरा किया तो हमने किया, बाकी सब तो भगवान ने अच्छा ही किया। भगवान की व्यवस्था है और सब कुछ ये रियलिटी है। भगवान ने तो दिया है, आपने थोड़ी ना दिया, भगवान ने दिया। भौतिक जगत वाले भगवान पे दोषारोपण करते रहते हैं, भगवान ने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। अभी देखिए, सही दृष्टिकोण रखिए। अभी कभी बोलेगा कोई, बोलेगा कि भगवान ने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। भगवान ने जो दिया उसमें खुश रहेंगे, अरे भगवान ने अच्छा दिया, ये भी अच्छा किया, वो भी अच्छा किया, वो भी अच्छा किया, वो भी अच्छा किया। क्योंकि भगवान बुरा करते ही नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। एक पिता अपने पुत्र के लिए क्यों बुरा करेगा? परम पिता भी है ना भगवान, बुरा क्यों करेंगे? है ना। हरे कृष्ण। यस, अब बताइए, भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक जगत में तो इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं होगा ना, कोई कंप्लेन नहीं करनी। हाँ, भौतिक जगत में तो कोई इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं होगा। भगवत भक्त ये दृष्टिकोण देगा तभी तो हमको ऐसा दृष्टिकोण आएगा। पढ़ लीजिए शास्त्रों को, पढ़ करके क्या कर लीजिएगा? पढ़ करके क्या कर लीजिएगा? बहुत बहुत ज्ञानी बन गए, क्या कर लिए? जब तक अपना प्रेम को ही सही नहीं किए तब तक क्या कर लिए? आपको समझ में नहीं आ रहा, अनुभव ही नहीं हो रहा। अभी आप हमेशा डिस्कनेक्टेड हैं कृष्णा से, तो क्या अनुभव करेंगे? कनेक्टेड रहिए ना, जुड़े रहिए ना, पालन कीजिए ना, तब तो अनुभव होगा ना। है? ठीक है। यस, कि नहीं और की कोई जिज्ञासा?
आई होप सभी को समझ में आया, है ना। कृष्णा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी नहीं किया, ठीक है। आप सही करने लगी, आप सही व्यवहार करने लगी, ठीक है। ओके, यस, किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है? पूछिए पूछिए। ऋषा माता जी, जिज्ञासा बुक खोलिए, आपका बुक बहुत दिनों से बंद है, हैं? वो बस संडे स्पेशल के दिन खुल रहा है। संडे स्पेशल के दिन वो लाइब्रेरी खोल देते हैं, बुक नहीं खोलती है, सीधा लाइब्रेरी खोल देती है, बाकी दिन खुल ही नहीं रहा है, क्या हो गया है? बाकी लोग खोलिए। हाँ, हाँ? माता जी आजकल बहुत कम जिज्ञासा पूछ रही है। बाकी लोग पूछिए पूछिए, कुछ तो पूछिए। नहीं रही गुरुजी, 5 PM में बहुत पूछ लिया था। हाँ, 5 PM में पूछा था, अच्छा पूछा होगा, भूल गया। बाकियों को टर्न मिलना चाहिए। कृपालु माता जी, बाकियों को टर्न मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा। समझ में आया, सारा बात समझ में आया? आज तो क्लास अच्छी थी ना? हैं? अच्छी थी, आनंद आया? हैं? यस, पूछिए पूछिए, कहीं से भी कुछ है, कुछ तो पूछिए। कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार हैं, किन्हीं को मदद चाहिए? अगर किन्हीं को मदद चाहिए, देखिए प्रयास कीजिए कि वो भी शुद्ध वाणी को सुने। अगर ये शुद्ध है तो बिल्कुल यहीं पे सुने, बिल्कुल सुने। हाँ ठीक है, वो पूर्ण रूप से आज्ञा पालन ना करे, ठीक, परंतु धीरे धीरे सुने। हाँ देखिए, ये बात बोलते हुए बिल्कुल मैं स्वीकारूंगा कि अधिकतर लोग सुनना ही नहीं चाहेंगे। अधिकतर आप प्रयास कीजिए ना, असफल ही रहिएगा, नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अपना प्रयास शुद्ध रखिए। भगवान ने ये नहीं बोला कि जितना डिवोटी बनाओगे उतना तुम बड़े भक्त बन जाओगे, भगवान ने ये नहीं बोला। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का क्या है, आप समझिए ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त मिल जाए तो उसके लिए सारा गौड़िया मठ में बेचने के लिए तैयार हो। गौड़िया मठ का इतना सारा मंदिर, वो सब बेचने के लिए तैयार है, एक शुद्ध भक्त मिल जाए तो। अरे आप एक भक्त बना लीजिए, एक किसी को शुद्धता से भगवान के बारे में बताइए, उनको पालन करने के लिए निवेदन कीजिए। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने ये बोला है क्या कि सभी को शुद्ध भक्त बनाना है, सभी को ये आपकी बातें सुन ले? अरे वो इतने शुद्ध है, शुद्धतम के परम स्तर पे, और वो क्या बोलते हैं, एक शुद्ध भक्त बन गया। हम लोग चाहते हैं कि सबको शुद्ध भक्त बन जाए। अरे नहीं बनेगा, शुद्धता सबके लिए नहीं है, नहीं लेगा। बी कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। सबको ये शुद्धता का मार्ग नहीं चलना चाहता है, कोई कड़वी बातें नहीं सुनना चाहता है, गंदगी कोई नहीं निकालना चाहता है, नहीं निकालना चाहता, कितना ही बोल लेगा। कोई 1000 बार भी बोल लेता है ना कि हम गंदगी निकालना चाहते हैं, मेरे साथ भी, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, कोई मेरे को 1000 बार बोल लेगा गंदगी निकालना चाहता है, मैं नहीं स्वीकार करूंगा उनकी बातों को। जब वो कार्य करने लगेंगे, जब वो गुरु की आज्ञा अनुसार चलने लगेंगे, जब वो प्रयासरत होंगे, तब मानूंगा कि हाँ करते हैं। कोई बोले कि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हम नहीं मानते वो सब। हमने बहुत देखा हुआ है, हमने बहुत देखा हुआ है। बोले कि जीवन आप ही है, पर कोई आज्ञा पालन नहीं करेंगे, कोई आज्ञा पालन नहीं करेंगे, रास्ता छोड़ करके भी वो चले जाएंगे।
ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शुद्धता से आज्ञा पालन कीजिए, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। ठीक है, चलिए एक और जिज्ञासा है, गुरु जी हमें बच्चों के प्रति चिंता करनी चाहिए या नहीं? नहीं, उनको कृष्णा के बारे में बताना चाहिए, और कृष्णा चिंता करने के लिए बहुत है। ठीक है, कृष्णा ही सब कुछ करता है, आप क्या चिंता कर रहे हो? हाँ, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हमारा जो कार्य है वो हमको करना चाहिए, हमको उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उनको हमको भगवान के प्रति जागरूक कर देना चाहिए और सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब उसके बाद बस एक काम और कि हमको प्रयास करना चाहिए कि वो हम अपना निर्धारित कर्तव्य कर लें, उनके प्रति जो हमारा निर्धारित कर्तव्य है वो हम कर लें। बस हमको नहीं सोचना चाहिए उनका हित होगा कि अहित होगा। एक बात बताइए, आज आप हैं, जरूरी थोड़ी ना कल भी हो, फिर बच्चे का कौन देखेगा? आज भी कृष्ण ही देख रहा है, कल भी कृष्ण ही देख रहा है। आपको गलत लग रहा है कि आप देख रही हैं, आप नहीं देख रही हैं। आपको जो जीवित रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है? आपने, स्वयं ने, कृष्णा ने। कृष्णा नहीं देख रहे हैं ना, कृष्णा ही ये व्यवस्था बनाया ना कि आप रहें, आप इस पल हैं तो कृष्णा नहीं तो ये व्यवस्था बनाई हुई है कि आप रहें, तब तो आप उनको देख पा रही हैं, तब तो आप उनके बारे में जान पा रही हैं। तो व्यथित होने के से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भगवान ने जो व्यवस्था बनाई हो उस व्यवस्था के अनुसार आप चल रहे हैं। आप बस अपना निर्धारित कर्तव्य कर सकते हैं, बस उतना कीजिए। और मेरा निवेदन है, लालन पालन में कहीं किसी को असुर बनाने का आवश्यकता नहीं है। किसी को गलत विचार व्यवहार कार्य कर रहे हैं तो उनका साथ दे रहे हैं तो बिल्कुल नहीं दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दीजिएगा, गलत का साथ बिल्कुल नहीं दीजिए, है ना? सही रास्ता बताइए, सही के मार्ग पर चलते हैं। ठीक, यही संस्कार दीजिए और इसी अनुसार चलने दीजिए। ठीक है, देखने वाले कृष्ण ही, आप नहीं देख सकते। आप बस यही कीजिए कि आप जितना अच्छा भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, जितना अच्छा अपना निर्धारित कर्तव्य कर सकते हैं वो कर लीजिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, है ना? चिंतन करने का कोई कार्य नहीं है। चिंतन और चिंतन करना है तो कृष्णा का। चिंता क्यों करना है? जब कृष्णा का चिंतन हो रहा है तो चिंता नहीं करना होता है ना? काम कीजिए। और काम भी क्यों करना है? निर्धारित कर्तव्य करने किसने बोला? कृष्णा ने बोला। कृष्णा का चिंतन करने किसने बोला? वो भी कृष्णा ने बोला है। और बच्चों की हम अच्छे से अच्छा उनको कृष्णा के बारे में बता रहे हैं, ये किसने बोला? ये भी कृष्णा ने बोला है। और बच्चों के प्रति हमारा दायित्व है, वो किसने बोला? वो भी कृष्णा ने बोला कि हमको अपना नियत कार्य करना है। तो नियत कार्य हमारा बच्चों के प्रति भी है। हाँ, वो भी एक प्रकार का धर्म है, उसका भी पालन करना बिल्कुल कीजिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप असुर बना रहे हैं। वो गलत कोई डिमांड कर रहा है तो गलत डिमांड में आप उनका साथ दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन सभी को सशक्त बनाइए और उन सभी को एक अच्छा विजन दीजिए कि भगवान के लिए काम करो, भगवान के लिए कार्य करो, अच्छे से अच्छा कार्य करो, ऊंचे से ऊंचा कार्य करो, है ना? ठीक है, समझ आया सभी को कि नहीं? की कोई जिज्ञासा बची है? हो गया पक्का? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नादिया सुन सकता लालची हम भी है, आप अकेली नहीं है। चलिए सुनते हैं, एक बार सुन लेते हैं, है ना? ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। अच्छा, माता जी भी लालची है, सब लालची यहाँ पे आए हुए हैं।